दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उस बूढ़े व्यक्ति के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, बस एक छोटा सा घर था जिसमें वह और उसका बेटा रहा करते थे। उसके पास एक छोटा सा अस्तबल भी था जिसमें वह बूढ़ा व्यक्ति एक घोड़े का पालन पोषण किया करता था। लेकिन उस राज्य का राजा उस बूढ़े व्यक्ति से बहुत ही घृणा करता था, क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति के पास एक ऐसा सुंदर सफेद घोड़ा था जो बहुत ही आकर्षक था, जो सभी का मन मोह लेता था। और ऐसा घोड़ा आज तक देखा नहीं गया था। एक दिन राजा उस बूढ़े व्यक्ति के पास गए और उन्होंने उस घोड़े को बेचने का प्रस्ताव उस बूढ़े व्यक्ति के सामने रखा, और उसके बदले में वह बूढ़ा व्यक्ति जो भी मांगता वह राजा उसे देने के लिए तैयार था। लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, मुझे क्षमा करें, यह घोड़ा मेरे परिवार के सदस्य के जैसा है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। भला मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को कैसे बेच सकता हूं? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर आसपास के लोगों ने उसे मनाने की कोशिश की ताकि वह अपने उस घोड़े को राजा को सौंप दे और बदले में मुंह मांगा इनाम ले ले। लेकिन इसके बावजूद वह बूढ़ा व्यक्ति नहीं माना और राजा को खाली हाथ ही उसके घर से वापस लौटना पड़ा। एक दिन सुबह सुबह जब वह बूढ़ा व्यक्ति सोकर उठकर अस्तबल की ओर जाता है तो देखता है कि अस्तबल में वह घोड़ा नहीं है। यह देख वहां आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो गए और उस बूढ़े व्यक्ति से कहने लगे, तुम मूर्ख हो, पागल हो। जब हमने कहा था कि उस घोड़े को उस राजा को बेच दो और बदले में मुंह मांगा धन ले लो, जिससे तुम अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकते थे। तुम्हारे जीवन में कोई कमी ना होती, लेकिन तुम्हारी ही मत मारी गई थी। हम तो पहले से ही जानते थे कि आज नहीं तो कल यह घोड़ा चोरी हो ही जाएगा, और तुम इतने गरीब हो कि अगर तुम इस घोड़े को बेच देते तो तुम्हारा पूरा जीवन सुख में बीतता। लेकिन अब क्या फायदा, घोड़ा तो चोरी हो गया, और यह तुम्हारा दुर्भाग्य ही है कि वह घोड़ा तुम्हारे पास से चोरी हो चुका है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। वह बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप उन गांव वालों की सारी बातें सुन रहा था। उसने कुछ देर बाद उन गांव वालों से कहा, बहुत दूर मत जाओ, बस इतना कहो, घोड़ा अस्तबल में नहीं है। फिर चाहे यह दुर्भाग्य हो या सौभाग्य, यह कौन जानता है। उस बूढ़े व्यक्ति की यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित सभी गांव वाले उस बूढ़े व्यक्ति पर हंसने लगे और कहने लगे कि यह बूढ़ा व्यक्ति पागल हो चुका है, इसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। यह कहकर वहां पर उपस्थित हर एक गांव वाला जोर जोर से हंस रहा था। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति शांत था और उन सबको देखे जा रहा था, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने किसी से भी कुछ भी नहीं कहा। वहां पर उपस्थित हर कोई एक ही बात कह रहा था, यदि बूढ़े व्यक्ति ने अपना घोड़ा राज को बेच दिया होता तो आज उसके पास बेशुमार धन होता और अपने जीवन का अंतिम समय बड़े ही सुख और चैन से बिता रहा होता। देखते ही देखते ऐसे कई दिन बीत गए और कुछ दिनों बाद अचानक एक रात वह घोड़ा लौट आया। वह चोरी नहीं हुआ था, वह तो जंगल से भाग गया था। और अब की बार वह अकेला नहीं आया था, अब की बार उसके साथ 1 दर्जन घोड़े थे। जब उसी सुबह सब गांव वालों ने यह देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि यह घोड़ा फिर लौट आया और अपने साथ 1 दर्जन नए घोड़े ले आया है। तुम चाहो तो इनमें से कोई भी एक घोड़ा राजा को बेच सकते हो। पर वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, बहुत दूर मत जाओ,
बस इतना कहो कि घोड़ा अस्तबल में वापस लौट आया और अपने साथ 12 नए घोड़े लेकर आया है। और यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य, यह फिर कौन जानता है। तो यह गांव वाले इस बार उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर चुप थे, लेकिन हर कोई जानता था कि अब की बार उस बूढ़े व्यक्ति के पास 12 घोड़े हैं और वह उन्हें बेचकर बेहद अमीर हो सकता है और अपना जीवन सुख और चैन से बिता सकता है। लेकिन वह सारे घोड़े जंगली थे और उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत थी। प्रशिक्षण के बाद उन्हें आसानी से बेचा जा सकता था। एक जवान बेटा भी था। उसने एक दिन उन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षण देना शुरू किया, लेकिन वह जंगली घोड़े बिगड़ैल थे। एक घोड़े को प्रशिक्षण देते वक्त बूढ़े व्यक्ति का बेटा जमीन पर गिर पड़ा और उसके पैर में चोट आई और उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। उसका पैर टूट चुका था। यह देख वहां के आसपास के सभी लोग उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे इकलौते बेटे ने अपना पैर तो खो दिया है, जो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा था। तो फिर भला अब तुम क्या करोगे? क्या यह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है? इस पर बूढ़ा व्यक्ति बोला, दूर मत जाओ, बस इतना ही कहो कि मेरे बेटे का पैर टूट गया है। अब यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य, यह कौन जानता। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर गांव वाले वहां से चले गए। हर कोई बस यह कह रहा था कि यह बूढ़ा व्यक्ति पागल हो चुका है, इसे कोई समझ नहीं रह गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए और उसके बाद अचानक एक दिन पड़ोसी देश के राजा ने इस राज्य पर आक्रमण कर दिया और शहर के सभी युवकों को जबरन सेना में ले जाया जाने लगा। लेकिन केवल उस बूढ़े व्यक्ति का बेटा बच गया, क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। पैर टूटे वाले व्यक्ति का सेना में क्या काम? जिन लोगों को जबरदस्ती सेना में ले जाया जा रहा था, उनकी वापस आने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि पड़ोसी देश बहुत ही बड़ा था और विशाल था और उसकी सेना भी अत्यधिक विशाल थी। और दूसरी तरफ यह राज्य काफी छोटा था और इसके पास सैन्य बल भी काफी कम था, जिसके कारण यह राज्य लड़ाई हार रहा था। अपने सगे संबंधियों को सेना में जाता हुआ देख सभी लोग रो रहे थे, त्राही त्राही कर रहे थे। अपने बच्चों को, अपने संबंधियों को वापस पाना चाहते थे। वहीं उधर दूसरी तरफ बूढ़ा व्यक्ति और उसका बेटा आराम से अपने घर में बैठे हुए थे। तभी कुछ गांव वालों ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, तुम सही थे, तुम्हारे बेटे का पैर टूटना तुम्हारा सौभाग्य ही है, क्योंकि तुम्हारा बेटा अपंग है, अन्यथा इसे भी सेना में ले जाया जाता और फिर कभी लौट कर नहीं आता। यह तुम्हारी खुद किस्मत ही है कि तुम्हारा बेटा अपंग ही सही, लेकिन तुम्हारे साथ तो है। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति एक बार फिर बोलता है, तुम लोगों को तुम्हारे बच्चों को सेना में भर्ती करने के लिए जबरदस्ती की गई है, लेकिन मेरे बेटे को मजबूर नहीं किया गया। अब यह कौन जानता है कि यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य? क्या पता दोस्तों। अगर हम भी अपने जीवन में देखेंगे तो हम पाएंगे कि अक्सर ही घटना को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, घटना को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जबकि यह चीजें, योजनाएं हमारे अनुसार नहीं चलते। तो ऐसे में क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, यह बात कौन जानता है। लेकिन यदि हम घटनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं और वह घटनाएं हमारे हिसाब से होती हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन वहीं पर यदि उनका उल्टा असर देखने को मिलता है तो हम बहुत निराश भी हो जाते हैं। हम अक्सर किसी भी घटना में, किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने में बहुत तेजी करते हैं, फिर चाहे वह सही हो या गलत, या अच्छा हो या बुरा। क्या आप जानते हैं, आपने जो फैसला लिया है वह आगे चलकर आपके लिए सही होगा या गलत?
हमारे साथ आज जो कुछ भी गलत हो रहा हो सकता हो कि आपको गलत लग रहा हो, लेकिन आने वाले समय में इसका ही हमारे जीवन पर कुछ अच्छा प्रभाव पड़े। और ऐसा भी हो सकता है कि आज आपके साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं या आपको अभी अच्छी लग रही हों, लेकिन आगे आने वाले समय में उसका प्रभाव आप पर बुरा है। इस कहानी में वह बूढ़ा किसान फैसला नहीं ले रहा है, वह तो सिर्फ यह स्वीकार कर रहा है कि उसके सामने परिस्थितियां हैं। वह तो सुख और दुख दोनों की भाव में संभव है और संभव को ही विचित्र रूप माना जाता है। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो किसी भी चीज का न्याय करने में जल्दीबाजी ना करें। किसी भी चीज का फैसला करने के लिए जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जो आपको अभिशाप जैसा लग रहा है हो सकता है वह आपके लिए आगे चलकर सौभाग्य साबित हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।